क्या आप जानते हैं कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग 2 शताब्दियों तक भारत पर राज किया, जिसने हमारे इतिहास की दिशा बदल दी, उसकी शुरुआत कुछ मुट्ठी भर व्यापारियों के एक छोटे से सपने से हुई थी। कोई विशाल सेना नहीं, कोई शाही फरमान नहीं, सिर्फ कुछ जोखिम लेने वाले दिमाग और मसाले खरीदने की तीव्र इच्छा। यह कहानी है उस अकल्पनीय यात्रा की शुरुआत की। बात है 16वीं सदी के अंत की। लंदन की गलियों में एक अजीब सी बेचैनी थी। पुर्तगाली और डच व्यापारी एशिया के मसालों और बहुमूल्य वस्तुओं से मालामाल हो रहे थे। काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, ये सिर्फ मसाले नहीं थे, ये सोने से भी कीमती थे। लेकिन इन पर पुर्तगाल और डच का एकाधिकार था। अंग्रेजी व्यापारियों को यह बात खटक रही थी। उन्हें भी इस मुनाफे का हिस्सा चाहिए था। नवंबर 1599 में लंदन के कुछ प्रभावशाली व्यापारियों ने एक साथ बैठकर इस समस्या पर विचार किया। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, एशिया से सीधे व्यापार करना और इस एकाधिकार को तोड़ना। यह कोई आसान काम नहीं था। समुद्री यात्राएं खतरनाक थीं, रास्ते अनजान थे और प्रतिद्वंद्वी ताकतें हर मोड़ पर तैयार थीं। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा इन बाधाओं से कहीं बड़ी थी। करीब 1 साल की जद्दोजहद और तैयारियों के बाद 31 दिसंबर 1600 को एक ऐतिहासिक घटना घटी। इंग्लैंड की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को एक शाही चार्टर प्रदान किया। यही वह पल था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ। शुरुआत में यह केवल एक व्यापारिक उद्यम था, जिसका उद्देश्य पूर्व के देशों से मसाले, रेशम और चाय जैसे सामान खरीदना और उन्हें यूरोप में बेचना था। उनके पास कोई सेना नहीं थी, कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था। उनके पहले बेड़े में सिर्फ 4 छोटे जहाज थे, जो कैप्टन जेम्स लैंकेस्टर के नेतृत्व में निकले थे। उनका पहला पड़ाव इंडोनेशिया का जावा द्वीप था, जहां से उन्होंने काली मिर्च और अन्य मसाले खरीदे। कौन सोच सकता था कि यह मामूली शुरुआत, यह साधारण व्यापारिक कंपनी एक दिन इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि वह दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बन जाएगी। कुछ व्यापारियों की इच्छा, एक रानी का हस्ताक्षर और समुद्री यात्राओं का जुनून, यही वह मिट्टी थी जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी नाम का विशालकाय वटवृक्ष अंकुरित हुआ। यह सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं थी, बल्कि महत्वाकांक्षा, जोखिम और अप्रत्याशित परिणामों की कहानी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की असली शुरुआत सिर्फ एक चार्टर पर हस्ताक्षर नहीं था, बल्कि एक ऐसे बीज का रोपण था जिसने आने वाले सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप के भाग्य को आकार दिया। यह उस कहानी की पहली पंक्ति थी, जो आगे चलकर खून, व्यापार और सत्ता के संघर्ष की एक महागाथा बनी।